जय हिंद बडी सर, वंस अगेन वेलकम बैक टू वन एंड ओनली डिफरेंशियल गाइडेंस। भैया आज बात करने वाले हैं आपके कि आप अपना एनडीए का स्कोर कार्ड कैसे चेकआउट कर सकते हो। हालांकि इससे रिलेटेड मैं वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया, बट मैंने आपको टेलीग्राम पे ऑन द स्पॉट ही इन्फॉर्म कर दिया था जैसे ये लिंक अपडेट हुई थी, है ना। तो इसलिए बोलता हूँ कि आप टेलीग्राम से अपडेटेड रहा करें। रेस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन लाइक कि भैया जरूरी नहीं है कि आपका अगर रिटर्न नहीं निकला था तभी आपको स्कोर कार्ड चेक करना है। अगर आप स्क्रीन आउट या कॉन्फ्रेंस आउट भी देखने को मिले थे तब भी अपना स्कोर कार्ड चेक कर सकते हो। कंप्लीट प्रोसीजर बताऊंगा क्योंकि इसकी प्रोसीजर थोड़ी सी आपको डिफरेंट देखने को मिलेगी, कई बार कॉम्प्लिकेटेड भी लगती है पेरेंट्स को। आपको कुछ नीचे स्कोर कार्ड देखने को मिल रहा है, इस तरीके का कुछ स्कोर कार्ड देखने को मिलेगा जहाँ पे आपको यहाँ पे अपना नेम एज वेल एज आपको अपना रोल नंबर भी मेंशन होगा। ठीक है, हालांकि इन दोनों चीज़ों को मैंने हाइड कर रखा है ड्यू टू पर्सनल पर्सपेक्टिव। ठीक है, आगे बात करते हैं भैया। इस तरीके से आपको रिपोर्ट कार्ड देखने को मिलेगा। अगर आपके रिटर्न में मार्क्स अच्छे थे एंड यू क्वालिफाइड द रिटर्न, तो आपका यहाँ पे रिटर्न क्वालिफाई दिखेगा। ठीक है, टोटल रिटर्न में आपके कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स अवेलेबल होंगे। उसके बाद फिर आपने एसएसबी के लिए भी अपेयर कर रखा होगा, तो एसएसबी इंटरव्यू में वट एवर व्यू रिजल्ट आप वहाँ पर अपना रिजल्ट देख सकते हो। ठीक है, जैसे मिनिमम आपको पता है कि एसएसबी क्वालिफाई करने के लिए 360 मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं एंड वहीं पे आप देखोगे तो यहाँ पे इस बंदे के 360 में से 266 आ रखे हैं, मतलब कुछ क्वालिटीज में भी कहीं ना कहीं ऊपर नीचे है, इसलिए कॉन्फ्रेंस आउट देखने को मिला। बाकी जो आपका फाइनल रिजल्ट है वो भी यहाँ पे लिखा आता है कि वेदर यू आर रिकमेंडेशन और नॉट ना, जो भी रिकमेंडेड कैंडिडेट अगर यहाँ पे चेक करेंगे तो उनके रिपोर्ट कार्ड में यहाँ पे रिकमेंडेड लिख के आता है। ठीक है, एंड ऑल दोज हु आर न्यू ऑन द चैनल, दिस इज ट्वाइस एसएसबी रिकमेंडेड। तो कहीं ना कहीं इन चीजों से रिलेटेड आई हैव गॉन थ्रू द होल प्रोसेस फॉर द कंप्लीट टाइम, तो मेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। ठीक है, आगे बात करते हैं विद द फर्स्ट स्लाइड। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा दिस इज द कंप्लीट कैलेंडर, जो कहीं ना कहीं यूपीएससी की तरफ से आपको रिलीज होता हुआ देखने को मिलेगा। आप इसको खुद भी जाकर एक्सप्लोर कर सकते हो। ये कंप्लीट आपको कैलेंडर देखने को मिलेगा फॉर द एनडीए 224। ठीक है, एनडीए 224 का फाइनल रिजल्ट देखने, फाइनल कैलेंडर देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हो। डेट इज कि भी आपको जो रिटर्न का रिजल्ट देखने को मिला था वो 29 को देखने को मिला था। ठीक है, 20 डेट और 9th आपका मंथ देखने को मिलेगा, ऑब्वियसली सितंबर वाले मंथ में। लेटर ऑन जो आपका फाइनल रिजल्ट इससे रिलीज होता है वो आपका होता है 11th of 4 को, है ना, मतलब 11th of April को, जिस दिन मैंने अभी वीडियो अपलोड किया था फॉर दी फाइनल रिजल्ट। फिर आपको मार्क्स देखने को मिलता है रिकमेंड कैंडिडेट के 16th of 4 को, एंड उसके बाद आपको कट ऑफ भी देखने को मिलती है। कट ऑफ भी आगे मैं दिखा दूंगा 17th of 4 को। ठीक है, मतलब 17th of April को। उसके बाद मैंने आपको इन्फॉर्म भी किया था कि भैया जो भी आपका एग्जामिनेशन आपने दे रखा है एंड ऑल दोज जिनका कभी रिटर्न नहीं निकला या फिर आप स्क्रीन आउट या कॉन्फ्रेंस आउट हुए थे, तो आपका रिजल्ट अपडेट होगा, है ना। आपका जैसे रिजल्ट अपडेट होगा तो आपके पास एक लिंक प्रोवाइडेड होगी। ठीक है, बताता हूँ। उसके पहले देखो, आपने कट ऑफ मार्क्स वैसे अभी तक तो देख लिए होंगे, इनकेस नहीं देखे तो मैं बता देता हूँ। कट ऑफ मेरा रैंक गई है, मतलब जो टोटल नंबर ऑफ रिकमेंडेड कैंडिडेट्स हैं वो 792 देखने को मिलेंगे। काफ़ी बहुत बहुत रिकमेंडेड हुए हैं, ऑलमोस्ट डबल ही है। आपके रिटर्न में जो कट ऑफ देखने को मिलेगी दिस इज 305 विद एटलीस्ट 25 परसेंटाइल, जो एग्जैक्ट मैंने पहले प्रेडिक्ट कर रखी थी। ठीक है, एंड 673 मार्क्स कहीं ना कहीं आपके कट ऑफ के मिनिमम मार्क्स देखने को मिलेंगे। अगर आप इतना स्कोर कर रहे थे आउट ऑफ 1800, ठीक है, नॉट आउट ऑफ 900, अगर आप 1800 में से इतना कहीं ना कहीं स्कोर कर रहे थे देन यू आर गोइंग टू रिकमेंडेशन। ठीक है, आगे बात करते हैं भैया। इस तरीके से भैया आपको देखो, अब स्कोर कार्ड आपको चेक करना है तो आपको कहीं ना कहीं गूगल पर सर्च करना होगा यूपीएससी मार्कशीट। आप जब यूपीएससी मार्कशीट गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको ये एक लिंक अपडेट देखने को मिलेगा। मेक श्योर करना कि आप सोर्स को वेरीफाई करें। सोर्स आपको यही मिलना चाहिए, यूपीएससी ऑनलाइन.gov.in। ठीक है, इसी वेबसाइट पे जब आप आगे एनरोल करेंगे, क्योंकि आगे आगे आपको ये भी देखने को मिलेगी, है ना, इसके जस्ट नीचे। तो इस पे भैया एनरोल नहीं करना है। अगर आप इससे एनरोल करोगे और अगर इस लिंक को ओपन करोगे तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा, ये वाला इंटरफेस। ठीक है, जो कंप्लीट कैलेंडर है ना वो आपको देखने को मिलने लगेगा। हालांकि जब आप इस पे देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। ठीक है, इस पे आपको देखना है। आगे बात किया जाए भैया, आगे बात किया जाएगा तो आप यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से आपके पास एक पेज ओपन होकर आएगा। ठीक है, इस तरीके का जब आपके पास एक पेज ओपन आएगा तो आप वहाँ पे देख सकते हो 2024 के जो भी एग्जामिनेशन हो रखे थे उनके रिलेटेड अभी लिंक अपडेटेड है, जिसके रिलेटेड आपने मार्क्स को चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो वो कौन-कौन से एग्जामिनेशन देखने को मिलेंगे, यूपीएससी सिविल सर्विस का प्रीलिम्स और फिर मेंस के दोनों हो गए। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 4th नंबर पर, डेट इज एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी का सेकंड एग्जामिनेशन ऑफ द 2024, जिसके भी फाइनली मेरिट लिस्ट आई थी अप्रैल में। जो ये बैच कमेंस होगा वो अराउंड जून के अराउंड होगा, है ना, जून जुलाई से बैच स्टार्ट होगा। ठीक है, आप देख सकते हो ये 17th of 4, मतलब 17 अप्रैल से ये लिंक अपडेटेड है और 17 मई तक चलने वाली है। ठीक है, एंड आई न्यू ईयर के सिर्फ 4 से 5 दिन बचे हुए हैं, सो आप मेक श्योर करना कि अभी भी अपना रिजल्ट चेकआउट कर लो। आप यहाँ पे क्लिक यहाँ पर करके आगे कंटिन्यू कर सकते हो। उसके बाद आपको कुछ ऐसा सा पेज देखने को मिलेगा जहाँ पे आप दो तरीके हैं, वेदर बाय और रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन आईडी मतलब जो भी आपके अवेलेबल है, या फिर अपने रोल नंबर, दोनों से जा सकते हो और फिर एनरोल करके अपना रिपोर्ट कार्ड देख सकते हो। अगर आप बाय रजिस्ट्रेशन आईडी जाते हो तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आगे देखने को मिलेगा जहाँ पे आपको यहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी को एनरोल करना होगा। इस जगह पे आपकी जो भी रजिस्ट्रेशन आईडी जो आपने यूपीएससी के एग्जाम फिलिंग के टाइम के बाद आपको मिलती है वो आपको यहाँ पे फिलअप करनी होगी। आपकी जो भी डीओबी है, डीओबी आप यहाँ पे फिलअप कर देंगे जस्ट टू वेरीफाई, है ना, एक बार वेरीफाई करने के लिए आपकी डीओबी फिलअप कराई जाती है। उसके बाद यहाँ पे आप कैप्चा को फिलअप कर देंगे। ठीक है, जो भी आपको ये प्रोवाइडेड
प्रोवाइडेड है, मेक श्योर करना है कि जिस तरीके से प्रोवाइडेड है वैसे ही आप फिल करें। मतलब जो भी आपको स्मॉल केस लेटर देखने को मिल रहा है वो स्मॉल केस में ही होने चाहिए, जो ब्लॉक देखने को मिल रहा है ब्लॉक ही, और जो न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल ही होना चाहिए। गॉट इट? उसके बाद आप सबमिट पे जैसे ही कर देंगे तो भैया आपको रिपोर्ट कार्ड मिल जाएगा। या अगर आप रोल नंबर के थ्रू जा रहे हैं, अगर आप रोल नंबर के थ्रू जा रहे हैं तो कुछ ऐसा ही सेम प्रोसीजर देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर फिलअप करना है। जैसे ही अपना रोल नंबर फिलअप करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी डेट को वेरीफाई करना होगा। ठीक है, जो भी आपकी डीओपी देखने को मिलेगी उसको जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे उसके बाद कहीं ना कहीं ये जो कैप्चा कोड आपको देखने को मिल रहा है ना, ये कैप्चा कोड आपको सेम इन द सिमिलर मैनर यहाँ पे आपको फिलअप करना होगा। और जब जैसे ही अपना कैप्चा कोड फिलअप कर देंगे, आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो भैया ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हालांकि कुछ बंदे बोल सकते हैं कि भैया जो कट ऑफ मार्क्स अपने जो आपने रिसेंटली बता रखे थे वो कट ऑफ मार्क्स तो आपको ये देखने को मिले लाइक 673, और ये जो बंदा है इसके मार्क्स आ रखे हैं कितने भैया 679, तो फिर यहाँ पर नॉन रिकमेंडेड क्यों लिखा है? क्योंकि भैया ये आपको इंस्टेंट अभी का रिपोर्ट कार्ड देखने को नहीं मिलेगा। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल जो मैंने पिछली बार के रिपोर्ट कार्ड से उठा रखा है। ठीक है, ये आपको शायद 2000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2021 का देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पास लास्ट इमेज वैसी ही थी, लेकिन आपको एक्जैक्ट सेम साइज कुछ ऐसा रिपोर्ट कार्ड देखने को मिलेगा, है ना। ये मत समझना कि यार इसके 679 आ रखे हैं और कट ऑफ तो आपको सिर्फ 673 देखने को मिलेगी, तो फिर इस बंदे का क्यों नहीं हुआ? ठीक है, अगर आपके इससे मार्क्स आगे हैं तो आपको रिकमेंडेशन देखने को मिलेगा। ये क्योंकि मैंने पहली इमेज उठा रखी है 2021 की, क्योंकि ऐसा मेरे पास अभी कोई करंट अपडेटेड इमेज थी नहीं, और लाइक स्टूडेंट से कलेक्ट करने के बाद इमेज को निकालने में टाइम जाता है ना, और क्योंकि मैं वैसे ही लेट हो चुका था इस वीडियो को बनाने में, सो आई हैव जस्ट मेड दिस वीडियो। ठीक है, तो लेकिन रेफरेंस वही रहेगा, सेम ऐसे ही एग्जैक्ट आपको रिपोर्ट कार्ड देखने को मिलेगा। ठीक है, वेदर यू आर रिकमेंडेड कैंडिडेट और कॉन्फ्रेंस आउट कैंडिडेट और स्क्रीन आउट कैंडिडेट, और फिर या फिर आप रिटन क्वालिफाई भी नहीं कर पाए थे तब भी आपको एग्जैक्ट सेम देखने को मिलेगा। इसी तरीके से आपको सर्विसेज अलॉट होंगी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एज वेल एज नेवल अकेडमी। ठीक है, यहाँ पे मेडिकल क्राइटेरियाज बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं होते। अगर कोई समझ रहा हो रिकमेंडेड कैंडिडेट कि भैया यहाँ पे क्या मेरे मेडिकल क्राइटेरियाज भी क्या इंक्लूड रहेंगे, नहीं, वैसा कुछ नहीं आता। अगर आप रिकमेंडेड हैं तो यहाँ पे रिकमेंडेड लिख के आएगा। जैसे आई वाज ट्वाइस एसएसबी रिकमेंडेड, तो मेरे को पता है मेरे में रिकमेंडेड लिख के आया था, इस वजह से आप भी आ रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, कई बार क्या होता है यहाँ पे आपका एयरफोर्स मिसिंग होता है। एयरफोर्स कुछ बंदों के में आपको देखने को मिलेगा कि भैया एयरफोर्स मिसिंग है। ठीक है, वो एयरफोर्स सिर्फ उन बंदों के में कभी बार आपको मिसिंग देखने को मिलता है। मतलब जब आपने अपने रिपोर्ट कार्ड चेक करोगे ना, ये मैं रिकमेंडेड कैंडिडेट के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, जो भी आपको रिकमेंडेड कैंडिडेट देखने के लिए उनके लिए बता रहा हूँ कि भैया आपको हो सकता है सिर्फ आर्मी देखने को मिले, आर्मी के बाद आपको नेवी देखने को मिले, आर्मी के बाद आपको नेवी देखने को मिले, नीचे आपको नेवल अकेडमी का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा, बट एयरफोर्स मिसिंग होगा। ये सिर्फ तभी होता है जब आप एयरफोर्स के फ्लाइंग ब्रांच के लिए मेडिकली फिट नहीं होते हो। ठीक है, ये तभी होगा जब आप एयरफोर्स के फ्लाइंग ब्रांच के लिए मेडिकली फिट नहीं होगे। अगर आप फ्लाइंग ब्रांच के अगर आप एयरफोर्स के फ्लाइंग ब्रांच के लिए मेडिकल फिट हो गए तभी जाके आपका एयरफोर्स ऑप्शन अवेलेबल होता है यहाँ पे, अदरवाइज वहाँ पे एयरफोर्स ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा। सिर्फ तीन ऑप्शन अवेलेबल होंगे, आर्मी, नेवी एज वेल एज नेवल अकेडमी। अलॉन्ग विद दिस एक और क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन कि भैया अगर मैं फ्लाइंग ब्रांच के लिए मेडिकली फिट नहीं हूँ तो क्या मेरे को ग्राउंड ड्यूटीज में नहीं लिया जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप ग्राउंड ड्यूटीज के लिए क्वालिफाई करते हो और आपने अगर विलिंगनेस सर्टिफिकेट भर रखा था, एक विलिंगनेस सर्टिफिकेट भरना पड़ता है ना, वो आपसे मेडिकल के टाइम भी फिलअप कराते हैं, और जिस टाइम आप एसएसबी देने जाते हो उस टाइम भी आपको विलिंगनेस करना पड़ता है, और जिस टाइम आप अपना फॉर्म फिलिंग करते हो, मतलब यूपीएससी के जो फॉर्म फिलिंग जो कंप्लीट एक साल पहले करते हो, क्योंकि ये पूरी प्रोसेस में एक साल लग जाता है ना, तो जब आपने फॉर्म फिल कर रखा होगा, अगर आपने तब भी विलिंगनेस दे रखा होगा, कब कब भैया? फॉर्म फिलिंग के टाइम पे विलिंगनेस, आपने एसएसबी इंटरव्यू दिया होगा तब आपने विलिंगनेस भर रखा होगा, जब आपने मेडिकल्स दे रखे हैं तब भी आपने विलिंगनेस कर रखा होगा। अगर इन तीनों टाइम पे विलिंगनेस है तो आप आराम से ज्वाइन कर सकते हो फॉर दी ग्राउंड ड्यूटीज इन द इंडियन एयरफोर्स, है ना। ऐसा कोई भी इशूज नहीं है। बाकी फिर अगर आपको स्विच ऑन करना है, सपोज करो मेरे को ग्राउंड ड्यूटीज ज्वाइन नहीं करी, मेरे को फ्लाइंग ही ज्वाइन करना था, लेकिन मेरे फ्लाइंग के मेडिकल क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो पा रहे, देन व्हाट आई विल डू, आई विल प्रोसीड फॉर माई आर्मी एंट्री। ठीक है, मैं आर्मी के लिए प्रोसीड कर जाऊंगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर द सेशन यार। ठीक है, अगर आपने अभी का भी एग्जामिनेशन दे रखा है तो अभी के भी भाई मतलब एनडीए अगर आपने 125 भी दे रखा था तो रिजल्ट्स वगैरह आ चुके हैं। दिस इज अ टाइम, क्रूशियल टाइम वेयर यू हैव टू बूस्ट अप योर प्रिपरेशन। ठीक है, एंड आगे मैं कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज लगा दूंगा, क्योंकि मैंने खुद एक पीडीएफ बना रखी है जहाँ पे आपको जीडी लेक्चर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, जीडी टॉपिक है, हर टॉपिक पे 3 लीड्स देखने को मिलेंगे और हर लीड के अंदर 10-10 पॉइंट दे रखे हैं। ठीक है, द ग्लोबल नेक्सस के नाम से पीडीएफ देखने को मिलती है। सो आई विल मेक श्योर कि वहाँ पे मैं एंड स्क्रीन में अपडेट करता हूँ उसको। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर द सेशन। बाकी भाई कोई भी डाउट है, कहीं पे भी आपको रिपोर्ट कार्ड देखने को नहीं मिल रहा है, कुछ भी इश्यूज आते हैं, कमेंट सेक्शन इज जस्ट यूर्स, मेक श्योर करो कि आप वहाँ पे कमेंट करो, आई एम देयर टू गाइड यू। ठीक है।